Hello students, today we are discuss about chapter number 6, okay, and the name of the chapter is multiplication मतलब गुणा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चों, गुणन के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन कहीं आप गुणन तथ्य को भूल तो नहीं गए. यदि हाँ तो फिर से देखिए. ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 4 बार 3 3 है, दैट गिव्स, तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं. यहाँ फिर हमको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बॉक्स, हमारे बॉक्स कितने हैं 4 बॉक्स हैं, और 4 बैक बॉक्स में हमारे कितनी बॉल्स हैं 3 बॉल्स हैं, तो 4 3 = 12. ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं. क्लियर? तो देखिए यही हमारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चाहे हम 4 5 बोलें या 5 4 बोलें, आंसर कितना आना है 20 ही आना है. ठीक है, चलिए अब हम इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. 4 × 200, दैट मीन्स के 4 × 2. ठीक है, मतलब 8. अगर हमारे ऐसे जीरो वाली कोई वैल्यू होती है, जैसे हमारा 4 है, 4 में हमें 200 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो 4 है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, मतलब 4 2 = 8 हो जाएगा, और जो जीरो है इन्हें हम आंसर के बाद में ऐड कर देते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई अदर भी नंबर है तो हम पहले नॉर्मल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में वो जीरो जो है ऐड कर देते हैं. क्लियर? चलिए अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज है हमारी अभ्यास प्रश्नावली 6.1. क्लियर? तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का 1 अंक वाली संख्या से हम गुणन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं. 42 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं. ठीक है, तो 3 2 = 6 और 4 3 = 12. क्लियर? अब दोबारा 2 2 = 4 एंड 2 4 = 8. तो ये तो बहुत इजी है, पहले हम 2 की मल्टीप्लाई वंस में करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई हम टेंस में कर देंगे. ठीक है, अब इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अब हम 1 अंक वाली संख्याओं को 3 अंक वाली से, मतलब 3 नंबरों से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले 2 को 6 से, फिर 2 को 8 से, फिर 2 को 1 से. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं. पहले 6 2 = 12, 12 का 2 कैरी हमारा 1, 8 2 = 16 होते हैं, और 16 में अगर कैरी ऐड करेंगे तो यहाँ 17. ठीक है, अगेन कैरी इज 1 एंड 2 1 = 2 + 1 = 3. ठीक है, जो हमारा कैरी होता है हम मल्टीप्लिकेशन में उसे भी ऐड करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. 6 की मल्टीप्लाई 7 से. ठीक है, तो 6 6 = 36, 6 7 = 42. तो यहाँ पे 2 आएगा और कैरी कहाँ जाएगा 4 जाएगा. ठीक है, अब 6 5 कितने होते हैं, 6 5 = 30, और 30 + 4 दैट गिव्स 34. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? ऐसे ही आपको भी इनकी मल्टीप्लाई करनी है. ओके, नेक्स्ट है गुणन कीजिए. तो ये नॉर्मल हमारा जैसे हमने किया था, 322 में मल्टीप्लाई करनी है 3 की, तो 322 पहले लिखिए और वंस वाली प्लेस पर हम 3 लिख देंगे. ठीक है, अब 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 3 = 9. ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे ही हमारे बाकी भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है 4 अंकों वाली संख्याओं का 1 अंक वाली संख्या से. इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 4 अंक वाली संख्या दे रखी है, और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम वंस के प्लेस पर रखेंगे और फिर उस नंबर की चारों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलिए इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं. एक अभ्यास प्रश्नावली 6.2. ठीक है, तो हमारे 4 नंबर हैं 4102. इसमें हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 की, और 4 हमारा कहाँ लिखा है, वंस वाली प्लेस पर लिखा है. 4 2 = 8. ठीक है, 4 0 = 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं दैट गिव्स 0. ठीक है, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8. ठीक है, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन 3 0 = 0, 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9. ठीक है, तो हम इस तरह से जो है 4 नंबरों वालों में भी मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट हमारे 2 अंक वाले, मतलब हम 3 नंबरों में 2 अंक वाली हमारी एक्सरसाइज 6.3 आती है. ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है. तो पहले हम 2 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे, फिर हम 3 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे. ठीक है, तो पहले 2 की करते हैं. 3 2 3 = 6, 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10. ठीक है, तो ये पहले तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करी. ठीक, अब हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई. तो वंस वाले के नीचे हमने क्रॉस लगाया. अब हम 3 3 = 9,
3 1 जा 3 एंड 5 3 जा 15। ओके और अब जो ये मल्टीप्लाई करके आए इसे ऐड कर दीजिए, 6 में कुछ नहीं है तो 6 आ गया। 9 + 2 कितने होते हैं 11, 11 का 1 कैरीज 1, 3 + 1 4, 5 + 1 6 एंड 1 इज 1। ओके इस तरह से हम 2 नंबर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम 2 नंबर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है गुणा संबंधी शब्द समस्या मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके तो देखिए एक टोकरी में 52 आम है, इसी प्रकार 14 टोकरियों में कितने होंगे। जब हमें एक टोकरी का मतलब एक चीज का अमाउंट दिया होता है और हमें बहुत सारों का फाइंड आउट करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक टोकरी का हमें अमाउंट दिया हुआ है 14 का निकालना है, तो जो एक का है उसमें 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारी एक्सरसाइज है वो अभ्यास प्रश्नावली 6.4 है। ठीक है, इसमें यह देखिए यदि एक पोटली में 176 कंचे हैं तो 23 में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 176 में 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक गुच्छे में 14 केले हैं तो 50 में कितने होंगे, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है 14 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कक्षा में 22 बच्चे हैं तो 12 कक्षाओं में कितने होंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना 22 में मल्टीप्लाई करना है 12 की। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे बाकी की जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होनी है। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है, जो हमारी लेफ्ट है उन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके सो ये दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।